हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे, फाइन होंगे। तो हम भी अच्छे से हैं। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो लगभग 10 बज रहे हैं सुबह के। और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है। तो आज जो है, जैसे कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा था हमारे यहाँ, तो आज जो है पानी भी आ गया है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको हमने किस तरीके से पानी का इंतज़ाम किया है। तो और बाकी जो है बहुत सारे काम हैं, बर्तन, कपड़े वगैरह। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं धोने के लिए। कुछ तो मैंने कल ये धारे से धोए हैं, तो सारे इधर फैलाए हुए हैं। और अब जो है, तो जैसे कि आपने देखा था, तो जेठ जी और जेठानी जी, बच्चे सब लोग घर आए थे। तो जब परिवार साथ में इकट्ठा होता है तो काम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जैसे कि वो लोग गए, तो दरी वगैरह काफ़ी सारे जो हैं बिस्तर, उनके कवर वगैरह धोने के लिए हैं। तो वही सारे काम आज मुझे करना है और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। और बच्चों के बिना और भैया भाभी के बिना तो बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और घर जैसा ना सुना सुना सा लगता है, क्योंकि तीनों बच्चे इकट्ठे थे और फिर शोर शराबा भी करते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, तो अच्छा भी लगता था उनके साथ में। और पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो खाना बनाओ तब भी मज़ा आता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और एक से एक चीज़ें भी बनती हैं जब परिवार इकट्ठा होता है, तो अच्छा लगता है। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैं कभी तो दीदी बोल रही हूँ और कभी भाभी बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि जैसे बाहर जैसे शहरों में तो ऐसा होता है कि जो भी हस्बैंड बोलते हैं, जैसे भैया भाभी बोलते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनकी वाइफ भी है जो भैया भाभी बोलती है। लेकिन हमारे यहाँ गढ़वाल में क्या होता है कि जेठानी को भाभी नहीं दीदी बोला जाता है, तो इसलिए मैं दीदी बोलती हूँ उन्हें। और भाभी तो ये बोलते हैं, लेकिन मुँह में आ जाता है कई बार ऐसा। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड भाभी बोलते, तो मैं इसलिए बीच बीच में ऐसे कह रही थी भैया भाभी जा रहे हैं, और कभी मैं कह रही थी दीदी ये मेरी जेठानी, ऐसे करके। तो आप इग्नोर करना, गलतियाँ हो जाती हैं कभी, तो इसलिए। इनको देखो, ये यहाँ आराम से मज़े कर रहे हैं। ये नहीं कि इतने सारे काम पड़े हुए हैं तो उठ जाऊँ, काम कर लूँ, मदद कर लूँ। चलो फिर। हमारे यहाँ ना रोड टूट गई है। तो क्या हो गया फिर? रोड टूट इधर उधर गई। जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो रास्ता जाऊँ, खोल के आऊँ मैं उस रास्ते को। अच्छा, आपके पास जेसीबी मशीन है? जेसीबी मशीन बुला दी मैंने, अच्छा, तो भी वो साफ करेगा। इतनी पावर है आपकी? पावर का क्या मतलब है? मतलब कोई भी बुला देगा जेसीबी मशीन को? जनता जनता सबसे बड़ी है भाई। हम ही लोग तो बनाते, सरकार कौन बनाता है? मैं अगर वोट नहीं दूंगा इस बार तो कहाँ से बनेगी सरकार? अच्छा, तो चलो फिर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों दरिया हैं, ये दोनों दरिया भी धोने के लिए हैं। कुछ कवर हैं और ये मैंने ना, बारिश हो रही थी, मैंने बाहर डाल दिए थे। मैंने कहा थोड़े ऐसे साफ़ हो जाएंगे और थोड़े सर्फ के पानी से और साबुन वगैरह लगा के तब साफ़ करूँगी। बाकी सारे कपड़े हैं जो इधर धोए हुए हैं, ये सब। और बाकी नीचे आप देख रहे होंगे सामने पे बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए बहुत सारे। और यहाँ हमने पानी लगाया हुआ है, तो डिग्गी पे भी पानी लगाया। हमारी जो डिग्गी टैंक है, तो हमारे यहाँ तो डिग्गी बोलते हैं, लेकिन टैंक बोल लीजिए। टैंक जो है बिल्कुल खाली हो गया है और वॉशरूम जाने के लिए तक पानी नहीं था। तो अब जो है पानी आ गया है। तो ये है आपको काकनपुर है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे वो जो यहाँ पे, ये इनको मैं दीदी बोलती हूँ, वैसे रिश्ते मेरी दीदी लगती है, लेकिन जो है मेरे हस्बैंड की ताई है, तो मेरे को सास बोलना था, लेकिन इनका मेरे साथ पहले से कोई रिश्ता है, तो इनको मैं दीदी बोलती हूँ। अरे चिल्ला रही है वहां से वो दीदी कि पानी भर गया भर गया। अभी नहीं भरे घर इन। और अक्कू ये है, अक्कू हेलो। आपको कुकी और आदि की याद आ रही है? हैं कहाँ पे आ रही है बताओ? यहाँ पे आ रही है। और बड़े पापा बड़ी मम्मी की, उनकी भी आ रही है। कहाँ पे आ रही है उनकी याद बताओ? आपको मुरादाबाद जाना था, कब जाना है? मुरादाबाद जाना पर नहीं जा रहे मम्मी पापा। आपको कल से हमारे पीछे पड़ी है कि मुरादाबाद जाना है। हम इसे मतलब ऐसे बहाने बना रहे कि आपको शाम को जाएंगे, सुबह जाएंगे। आपको हम पक्का जाएंगे, ठीक है। और बड़ी मम्मी बड़े पापा और कुकी आदि आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ बोलोगे आप? बोलो, क्या बोलोगे उनको? आप हमारी वीडियो देखते हो कभी? हाँ देखते हैं, ऐसे बोलो। आई मिस यू। आई मिस यू। बड़ी मम्मी बड़े पापा बड़ी मम्मी आदि कुकी सबको लव यू। सबको लव यू। आपको बहुत याद कर रही है सबको, बोलो। सबको मैं याद कर रही हूँ। और याद आ रही है अक्कू को? कहाँ पे आ रही है बताओ? यहाँ पे अक्कू को याद आ रही है। और आप क्या खा रहे हो अक्कू? ये रोटी क्या लगाया दादी ने इसमें? घी? हाँ, क्या लगाया फिर? और आज अक्कू का हेयर स्टाइल जो है चेंज किया है। अक्कू नीचे करना सर, नीचे करो। अरे इतना भी नीचे नहीं करना था जो दिखे ही ना। और अभी जो हो रहा है शाम का टाइम, अक्कू देख रही है यहाँ पे कार्टून। हेलो अक्कू, हाय।
अक्को क्या कर रहे हो? कार्टून देख रहे हैं ना? कौन सा वाला? अक्को दिखा रही है। तो यहाँ पे जो है पावर बैंक लगाया हुआ है चार्ज पे, और क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। और अक्कू लगी हुई है यहाँ पे कार्टून देखने पे, भी सो के उठी है अक्कू और कार्टून देख रही है। अक्कू हेलो हेलो। और अक्कू ना उदास हो रही है कुकी के बिना। अगर कुकी यहाँ पे होती तो अक्कू और कुकी खेल रहे होते, है ना अक्कू? अक्कू कुकी की याद आ रही है? कहाँ पे आ रही है? अच्छा रो रही है, चलो खेलो आप। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तभी हो रहा है शाम का टाइम। और सुबह जब मैं व्लॉग बना रही थी तो उस टाइम पे जो है पानी आ गया था कुछ दिनों, बहुत टाइम बाद यहाँ पे पानी आया। फिर घर के जो है काम करने लग गई मैं, और बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे धोने के लिए। और अभी भी इधर लगे हुए हैं क्योंकि कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं, तो उधर डाले हुए हैं। थोड़े अंदर है, थोड़े नीचे वाले कमरे में है। तो और अब जो है शाम का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह हमने पी ली है। मौसम बारिश वाला हो रहा है, हल्की हल्की जो है बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तो रात को क्या पता तेज़ हो जाए बारिश, आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश जैसा। देखिए ये है शाम का नज़ारा, और बादल लगे हुए हैं, काले काले बादल छाए हुए हैं। तो बारिश जो है आ सकती है, शाम रात को हो सकती है बारिश। और वहाँ पे बिल्कुल सामने पे, वहाँ तो ऐसा लग रहा है बारिश हो ही रही है। तो आजकल जो है पहाड़ों में इस तरीके का मौसम है। तो यहाँ पे जो है भैंस के लिए बन रहा है पिंडू, और आग जली हुई है और पिंडू बन रहा है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो ये कल सुबह के लिए बन रहा है। भैंस जो है यहाँ पे घास खा रही है, और बाकी सिम्बा अंदर है। सिम्बा यहाँ पे सो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना हल्की हल्की, तो इसलिए हमने सिम्बा को अंदर बांधा हुआ है। और जैसे मैंने ऐसे बोला तो भैंस इधर को मुड़ गई है, ताकि कहीं देखो कैसे देख रही है कि कहीं मैं सिम्बा को कुछ तो नहीं कर रही। अरे भाई कुछ नहीं कर रही। अगर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ आ जाती है भैंस की, ताकि मतलब उसे ऐसा लगता है, भैंस को ऐसा लगता है कि हम कहीं सिम्बा को छेड़ रहे हैं या कुछ, है ना। तो हर माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे ही चिंतित होती है, तो इसलिए ये देखो मुझे देख के ऐसा कर रही है। और आज जो है हमने ये वाला जो हमारा टैंक है यानी डिग्गी, ये हमने पूरी भर दी थी। तो ये यहाँ से पानी गिरने लग जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये भर गई है। और बाकी अगर कल पानी आएगा तो ये वाला जो टैंक ड्राम है हमारा, तो ये है पूरा खाली, तो इसे हम कल भरेंगे। और बस कल पानी आ जाए तो ये कल भर जाएगा। और अब जो है छोटे छोटे चिचिंडे लग रहे हैं, बिल्कुल अभी बहुत छोटे हैं, कोमल से हैं। तो 1-2 दिन और लगेंगे ना बड़े होने में। और जो बाकी बड़े बड़े थे तो कुछ हमने जो है मेरे जेठ जी और जेठानी जी लेके चले गए, और बाकी छोटे छोटे हैं। तो हम थोड़े दिन का वेट करेंगे, तब हम फिर चिचिंडे की सब्ज़ी खाएँगे दोबारा से। और ये देखो इस तरीके के होता है, ये बहुत छोटा है और काफ़ी टाइम लगेगा, तो 2-3 दिन लगेंगे अभी बड़े होने में। बाकी ये फूल वगैरह लगे हुए हैं इस टाइम। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, और बाकी जो है घर के काम करके खाना वगैरह खा के हम सो गए थे। और जब हम सो के उठे तो आपने देखा होगा इससे पहले वाले व्लॉग में, जब मैं अपने जेठ और जेठानी जी को छोड़ने हम सड़क तक जा रहे थे, तब हमें एक जेठानी हमारी मिली थी ऊपर, जिनके यहाँ आपने व्लॉग अगर आप मुझे कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा। तो फिर उनके घर में एक बार उन्होंने इनवाइट किया था, हमने मक्की की रोटी भी वहाँ पे खाई थी। तो वही जो है हमारी जेठानी हमारे परिवार की हैं और हमारे बिल्कुल ख़ास हैं। तो उन जेठानी जी की जो है तबीयत ख़राब है, और मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपको बताया था तो कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो आज जो है उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, और मेरे हस्बैंड जो है उनको लेके गए हैं बागी हॉस्पिटल। तो बागी हॉस्पिटल भी जो है यहीं पास पड़ता है, और वो जो है देहरादून में जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है उसी की ब्रांच है। तो वहाँ पे जो है थोड़े बहुत ट्रीटमेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा सीरियस होता है तो फिर तो बाहर ऋषिकेश या श्रीनगर के लिए रेफ़र करते हैं। तो अभी उनको बागी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, और देखते हैं, अभी फ़ोन पर बात हुई है तो अभी उनके जो हैं डॉक्टर वगैरह उनको देख रहे हैं। तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग को आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि फिर हम वहाँ पे चले गए थे उनको देखने के लिए। और अभी जो है मम्मी जी घास लेके आ रही हैं, तो फिर हम उनको देखने के लिए वहाँ पे चले गए थे। और अब जो है मेरे हस्बैंड उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो देखते हैं क्या होता है और कैसे उनकी तबीयत है। जैसा होता रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। और इस वजह से जो है हम आगे व्लॉग भी नहीं मैं व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब जो है शाम का टाइम हो रहा है, और अभी लगभग बज रहे होंगे शायद 6 या 6:15 का टाइम हो रहा होगा इस टाइम पे। तो थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, और क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो ऐसा जल्दी लगता है कि अंधेरा जल्दी होएगा।
और वैसे तो इस टाइम पे थोड़ा देर में होता है अंधेरा। और इस ब्लॉग को, आज के जो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और आजकल जो है बारिश का मौसम हो रहा है और हमारे इधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हुआ है। तो जो लैंडस्लाइड जो हुआ है, तो हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हुआ है। और जो लैंडस्लाइड हुआ है वो आपको मेरे हस्बैंड के चैनल पे मिलेगा ब्लॉग देखने को, क्योंकि वो बाहर जो है जाते रहते हैं। मैं तो बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो मैं जाती हूँ सिर्फ धारे तक ही जाती हूँ और उससे आगे तो मैं जाती नहीं हूँ। तो वो घूमते रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ का ब्लॉग ही बनाया और आप मेरे हस्बैंड के चैनल पे देखना। तो जो है इस टाइम पे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पहाड़ों में। और हमारे इधर जो है नीचे रोड है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं और आप देखना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।